नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में पिछले कई दिनों से रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के कारण स्वस्थ होने वालों की दर 82.75% हुई। दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ आज मुख्यमंत्री ने की वर्चुअल बैठक। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के दिए निर्देश। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 78.84%। कोविड संक्रमण की दर में आई 14% की गिरावट। और झारखंड सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियों में तेजी लाने का किया फैसला। सभी जिलों के सदर अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। देश भर में पिछले कई दिनों से रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के कारण स्वस्थ होने वालों की दर 82.75% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय कोविड-19 मामले हैं और 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सकारात्मकता दर 15% से अधिक है। मंत्रालय के अधिकारियों ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गोवा में अधिकतम मामले की सकारात्मकता दर 49.6% और महाराष्ट्र की सकारात्मकता दर 22.5% है। राष्ट्रीय सकारात्मकता दर लगभग 21% है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मामलों में लगातार कमी दिखा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो हॉस्पिटल एडमिशन और नीड की बेसिस पर हो, जिन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत हो, उनको समय पर बेड मिल जाए और ऐसे लोग जो पैनिक या किसी और मिस इन्फॉर्मेशन के तहत ऐसे बेड ऑक्यूपाई करें जिनकी उनको नीड न हो, क्योंकि बेड से क्रिटिकल रिसोर्सेज है, उसकी कोई कोताही न, उस पर ही हमारा कार्य चलता रहे। इसके साथ ही नॉन कोविड सर्विसेज के लिए जरूरी है कि हम टेली कंसल्टेशन का उपयोग करें। हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी प्लेटफॉर्म स्टेट्स के साथ तो काम कर ही रहा है। अब उसमें रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स भी जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल लेवल पर कोई भी अगर पेशेंट, कोई भी अगर सिटीजन जो गाइडेंस चाहता है, वह हमारे इस नेशनल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी OPD.in पर जा सकता है और कंसल्टेशन बुक कर मेडिकल सहायता भी प्राप्त कर सकता है। झारखंड की हेमंत सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की जरूरत पूरी करने के लिए हर जिले के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के सदर अस्पतालों में PSA स्थापित करने पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की सहायता से झारखंड के 4 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने रांची के रिम्स और सदर अस्पताल, जमशेदपुर के MGM और धनबाद के PMCH में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत रिम्स और रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगभग शुरू होने की स्थिति में पहुंच गया है। इसके साथ ही सभी जिलों के सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राज्य में कोरोना संकट से निपटने को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरीके से रणनीति बनाने पर सरकार काम करेगी। कोविड-19 को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संबंधित जिलों के उपायुक्त के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श किया। इसमें आए सुझावों को मुख्यमंत्री ने अमल में लाए जाने का भरोसा दिलाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री जोबा मांझी, सांसद सुदर्शन भगत, संजय सेठ, विद्युत वरण महतो, दीपक प्रकाश, गीता कोड़ा, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, सुदेश महतो, सीपी सिंह समेत कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।
रांची जिले में अब कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के आश्रितों को राज्य सरकार मदद मुहैया कराएगी। मृत संक्रमित मरीजों के परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और जरूरत के हिसाब से उन्हें राज्य में चल रही अलग अलग योजनाओं में शामिल किया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इसके लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। उपायुक्त ने बताया कि योग्य लोगों तक हर हाल में लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक के आश्रितों की स्थिति को समझा जाएगा, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने मृतक पर आश्रित हैं, इसके आधार पर ही उन्हें मदद मुहैया कराई जाएगी। रांची जिला से सभी इंसिडेंट कमांडर को कोविड-19 से संक्रमित मृतकों के आश्रितों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए फॉर्मेट दिया गया है। इंसिडेंट कमांडर की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद समिति योग्य आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पेंशन योजना, राशन कार्ड आदि का लाभ देने की समीक्षा करेगी। कोविड महामारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सकारात्मक बने रहना है। इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग की एक पहल कोविड रिस्पांस टीम CRT आज से 5 दिन की व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रही है। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, हम जीतेंगे शीर्षक वाली इस पहल का उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। व्याख्यान श्रृंखला का प्रसारण 400 मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिदिन शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। इसका समापन शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के संबोधन से होगा। इस व्याख्यान माला के दौरान सदगुरु जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी, शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती, सोनल मानसिंह, आचार्य विद्यासागर, निर्मल पंचायती, अखाड़े के महंत ज्ञानदेव सिंह लोगों को संबोधित करेंगे। कोविड रिस्पांस टीम के संयोजक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि इस अनूठी पहल के पीछे महत्वपूर्ण विचार समाज में आत्मविश्वास बढ़ाना और डर, निराशा तथा नकारात्मकता को दूर कर लोगों को प्रेरित करना है। धनबाद स्थित IIT ISM परिसर में बनाए गए कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में आज मीडिया कर्मियों का टीकाकरण किया गया। सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष अभियान चलाकर शहर के पत्रकारों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। गौरतलब है कि पूरे राज्य से पत्रकारों के संक्रमित होने की खबर आने के बाद मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर इनके लिए कैंप आयोजित कर टीकाकरण करने का निर्देश दिया था। धनबाद में आयोजित कैंप में 18 से 44 वर्ष तक के 200 से अधिक मीडिया कर्मियों ने टीका लगवाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 57,902 पहुंच गई है, जबकि 6,962 लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं। राज्य में 13 मई तक प्रभावी एक हफ्ते के मिनी लॉकडाउन के कारण राज्य में संक्रमण की दर में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कुल 6,187 नए संक्रमित मिले हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ होने की दर 78.84% हो गई है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 18 करोड़ कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 17 करोड़ से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें ऐसे टीके भी शामिल हैं जो समुचित प्रबंधन न होने के कारण बर्बाद हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 90,31,000 से अधिक टीके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी मौजूद हैं। केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,29,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराएगी। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 11,52,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। इसके बाद गुजरात का स्थान है, जहां 8,32,000 से अधिक वैक्सीन मौजूद हैं। देश में अब तक 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कल 25 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र के 13 करोड़ 21 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार विभिन्न देशों से मिले चिकित्सकीय उपकरण और दवाओं का आवंटन और आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 8,900 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 5,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 5,698 वेंटिलेटर और 22 पीएपी मशीनें तथा 3,40,000 से अधिक रेमडेसिविर वायल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उपायों को मजबूती देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुनिया भर के देशों से मिली सहायता पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार सीमा शुल्क संबंधी मंजूरियों में तेजी लाकर व्यवस्थित ढंग से जल्दी ये सहायता पहुंचा रही है। झारखंड विधानसभा के प्रेस सलाहकार समिति के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार सिंह का आज निधन हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सुनील कुमार सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उनके आकस्मिक निधन से मैं दुखी हूं। वे मृदुभाषी और शालीन व्यक्ति थे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले तथा शोकाकुल परिवार को इस विकट घड़ी में ईश्वर दुख सहने की शक्ति दें। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए हर वर्ष 11 मई को ये दिवस मनाया जाता है। देश के वैज्ञानिकों के योगदान को पहचान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये दिवस मनाने की शुरुआत की थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सभी इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को शुभकामनाएं दी हैं। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के रामतोलिया गांव के रहने वाले एक युवक को कल देर रात जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि कामडारा थाना क्षेत्र के रामतोलिया गांव में शाम लगभग 6 बजे के आसपास 2 जंगली हाथी आ पहुंचे, जिन्हें देखकर स्थानीय ग्रामीण एकत्रित हुए। फिर सभी ने मिलकर जंगली हाथियों को दूसरे गांव की ओर खदेड़ रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के आरी जंगल से पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर बादल लोहरा उर्फ अंजुलुस इंदवार को एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी को आज बसिया पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया। मौके पर बसिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि जिले के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कामडारा थाना क्षेत्र के मुर्गा गांव का रहने वाला उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर बादल लोहरा उर्फ अंजुलुस इंदवार बसिया थाना क्षेत्र के आर्या जंगल के आसपास घूम रहा है, जिसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी टीम का गठन किया। इसके बाद एसआईटी की टीम छापेमारी कर आर्या जंगल पहुंची तो एक संदिग्ध व्यक्ति जंगल के अंदर मोबाइल में किसी से बातचीत कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी तो वो वहां से उठकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस की टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश भर में पिछले कई दिनों से रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के कारण स्वस्थ होने वालों की दर 82.75% हुई। दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ आज मुख्यमंत्री ने की वर्चुअल बैठक। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए दिए निर्देश। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 78.84%। कोविड संक्रमण की दर में आई 14% की गिरावट। और झारखंड सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियों में तेजी लाने का किया फैसला। सभी जिलों के सदर अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।